दूसरो है कापालिक, शब्द बना है कपाल से, शब्द देखो कपाल से बना हुआ। ये नर बलि देते हैं, भैरव तो इनके आराध्य देव है। नाम सुना है अघोरी बाबा, वो अघोरी बाबा ये रहते ही शमशान में, शराब सुंदरिया शराब स्वरूप सब चढ़ता है इनके, यानी कपाल रखते। कपाल क्योंकि शमशान भूमि, मान लो कोई आदमी मरे, उसकी खोपड़ी और खोपड़ी में खाना खाना, इसीलिए तो शमशान भूमि में जब किसी को जलाया जाता था तो हम खोपड़ी फोड़ देते हैं ताकि कोई इसको, क्योंकि तंत्र विद्या में काम में नहीं ले ले। और नरमुंड ऐसे लटका के रखते थे ऐसे, शमशान भूमि जो भी खोपड़ी घाली डोरी कहीं, सरकार बोली ओके कर रखे हो भाई, नरमुंड ही कोई लटकाने की चीज है। तो वर्तमान में सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अब अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या करता है, खोपड़ी प्लास्टिक वाली जो आती है ना मार्केट में, वो लेके टांग लेता है अगर जब भी इनका कोई प्रदर्शन वगैरह हो। तो कपाल से बना है, शमशान भूमि में रहते हैं अघोरी बाबा, शमशान भूमि में रहते हैं अघोरी बाबा, बड़े तंत्र विदा, अपने यहां कम है, यूपी उधर वाली साइड में बहुत है। और इष्ट देव भी इनके कौन है, भैरव जी है। बोलो और फिर क्या चाहिए, इष्ट देव भैरव बाबा, नर बलि तक देते हैं। ये कहना चाह रहे। तीसरा है कालामुख, कापालिक कालामुख, साथ साथ में लिखता जाइयो, साथ साथ में। ये भी अघोरी होते, ठीक है, नर कंकाल में ही भोजन करते हैं, शरीर पे पूरी भस्म रमाते हैं, और इनसे भी भयंकर होते हैं। सब इनसे तो कभी आप यूट्यूब पे देखना, इनके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मतलब शमशान भूमि में ऐसी, जैसे कोई आएगा रिपोर्टर, वो आप देखना एक बार, ऐसे आएगा शमशान भूमि में बैठे हैं और वहीं पे कोई जला के गए, उसकी हड्डियां चबा रहे हैं, उसी के सामने वाली हड्डियां चबा रहे हैं। आप देखना यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे इनके, कब आपको खुद को डर, शमशान भूमि ऐसे हड्डी चबा रहे किसी के ऊपर, तो बड़े खतरनाक होते हैं अघोरी बाबा। चौथे है लिंगायत, शिव के प्रकार है ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। अल पर्व है, इन्हें वीर शिव भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, क्या पता, किसका क्या पता है, क्या बताया मैंने। देखो पहले तो नाथों के बारे में हमने जिक्र किया, जिसमें आपको एक तो कनपटे नाथ, एक महामंदिर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, ठीक है। और क्या है, शैव धर्म की 4 शाखाएं हैं, जिसमें एक शाखा है पाशुपत, ये राजस्थान में इंपोर्टेंट है। लकुली संप्रदाय है, कहां पे है लकुली संप्रदाय, कहां पे है, याद रखनो है, निंदा में ही को नहीं भूलनो है, मतलब हूं कह दियो रटनो है। सर मेवाराम के बारे में 2 शब्द, अरे थे पड्डो कौन गिरा है, हाँ सर अभी मेरे लड़का हो गया, हॉस्पिटल से क्लास देख रहा हूं, आपका नाम सुने सुभाष ही रख लेता हूं, जय हो। ठीक है, वीडियो बनाए भेज दो, फिर तेरे टाबर को देख है? और के फिर यार रख ही लियो, चलो ठीक है? नाम में क्या रखा है? चलो आओ, तीसरा है शाक्त पूजा। शाक्त को अर्थ होता है बच्चों शक्ति। शक्ति को मतलब जो देवी की पूजा करे, राजपूतों में देवी की पूजा का ज्यादा प्रचलन है, ठीक है। और सिंधु घाटी से हम देवी की पूजा कर रहे हैं, और गुप्त काल में तो देवी पूजा तो चरमोत्कर्ष से, ठीक है। और शिव जी की पत्नी ही जगत जननी है, ठीक है। देवियां की है, जादू टोना ये भी चलता है, पूजा होती है, तो देवी की पूजा बस इतना ही लिख लो, ओनली इतना। हाईकोर्ट वाली एग्जाम की अभी कोई डेट नहीं आए हैं। अरे आरडब्ल्यू कर देंगे, मैं थोड़ा सा सिलेबस हो गया था इसीलिए मैंने जल्दी दोबारा शुरू, मैं जब शुरू हो जाऊंगा नहीं फिर थमूंगा को नहीं। बोले रहे हमारा एक डाग ही गए, बाकी एक दिन में 200 बीघा बा देती। बोले बोलो मत तो कर लेती नहीं, तो 200 बीघा एक दिन में बा देती। बोल तो के मरने मरगी पर मत तो नहीं करियो, तो मत तो करांगा नहीं तो फिर अल्टाऊंगा बहुत कुछ। वो के वो एक दिन बाज गया, बोल दादी क्या करने लाग रही है, कह तू रोटी खाने लाग रही है, दादो मर गयो गए। बोल बेटा बस लास्ट को बच्चे, फिर मेरी चिंगाड़ देखी तुम तो डटो, मैं जब क्लास शुरू करूंगा जब मेरी चिंगाड़ देखी होती है। अब हम एक एक संतों को उठाते हैं और उनको पढ़ते हैं, एग्जाम के लायक उनके बहुत सारे प्रश्न, यहीं से आपको प्रश्न बनेंगे और यहीं से हमें शुरू करना। पहले बताओ साथ साथ में लिख रहे हो या सिर्फ सुन ही रहे हो, बताओ, लिखाओ गुरुजी प्रणाम है, बताओ सागे सागे लिख रहे हो कौन, पहले बताओ। सबसे पहले सबसे बड़े संत जिनका नाम है रामानंद, भाई साहब के गुरु।
ताबरो भारत में कुछ गुरु फेमस हैं जिनमें एक नाम है परशुराम जी, ठीक है, एक है द्रोण और एक रामानंद जी, उसका और ही है। लेकिन मैं इन गुरुओं को अल्टीमेट लास्ट गुरु से है ही नहीं, इनसे बड़े कोई गुरु है ही नहीं, क्योंकि परशुराम जी आपके जीवन में 3 शिष्य बनाया। उनका एक शिष्य है भीष्म, उनका एक शिष्य था कर्ण और एक इनका शिष्य था द्रोण। यानी भीष्म, कर्ण और द्रोण तीनों गुरु भाई थे, ठीक है, और तीनों शिष्य ही खतरनाक थे परशुराम जी। कल बस मैं बढ़ा दिया जगह लास्ट है, यानी खतरनाक गुरुओं की श्रेणी में आते हैं कि इनसे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। इनसे जो पढ़ लिया ना, परशुराम जी से जो पढ़ लिया वो भीष्म बनता है, कर्ण बनता है, द्रोण बनता है। फिर द्रोण भी अल्टीमेट गुरु थे, खतरनाक गुरु। इन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। और इनके हैं रामानंद जी के 12 चेले, कितने, 12। और भाई साहब 12 के 12 खतरनाक। और इनकी विशेष बात क्या है, उस समय इन्होंने जाति पाति को नहीं रखा। इन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजै को हरि को हुई। यानी इनके शिष्य हर जाति से है। जुला जाति से इनके कबीर थे, चमार जाति से इनके रेदास जी थे, नाई जाति से इनके शिष्य आसानंद जी थे, कसाई जाति से इनके शिष्य सेना जी थे, और जाट जाति से इनके शिष्य धन्ना जी थे, और चेलियां भी थी, शिष्या भी थी, पद्मावती और सुश्री। यानी इनके 12 के बारे में मैंने आपको नाम लिया, देखो आप, संत पिंपा, राजपूत जाति पिंपा, धन्ना, रेदास जी, कबीर जी, आसानंद जी, सुखानंद जी, सुरानंद जी, योगानंद जी, खतरनाक शिष्य। यानी इनके चेले तो पूरे भारत में फेमस है, और मात्र 12 ही चेला बनाया आपकी जिंदगी में। यानी रामानंद जी महान संतों में है, महान बड़े संतों में। इनके जन्म से संबंधित कोई फिक्स तारीख राम रहीम जी को नहीं आना चाहिए, मालूम है इनके जो है तारीख, एक तो जन्म की कोई फिक्स तारीख इनकी नहीं आती। देख, जन्म कहीं 1400 आता है, कहीं 1299 आता है। यानी इनका जन्म कब है, 1299। कहां हुआ, इलाहाबाद में। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, प्रयाग यूपी के अंदर। अद्वैत मत दिया था हम, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सारे हम एक साथ रटेंगे इनको कोई अलग तरीके से, क्योंकि इनसे प्रश्न आता है। रामानंद जी ने श्री संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय चलाया, तो सीधा सीधा याद रखिएगा संप्रदाय कौन सा, रामानंदी। श्री भी कैस का याद रहे, जैसे रसिक कैस का, ये राम की पूजा करते थे, तो ये याद रहे रामानंदी राम। उस समय भक्ति में महिलाओं को प्रवेश नहीं था, इन्होंने भक्ति में महिलाओं को भी शामिल किया था। क्या होता है बाद में चर्चा करें। महिला भक्ति आंदोलन के पुल है ये, भक्ति आंदोलन के सेतु। सर आप बात क्यों बोले, आप बात तो बहुत बार पूछिए क्यों बोले। देखो, भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद। यानी भक्ति कहां उपजी थी, वो बात मैंने कल बताई थी कि भक्ति दक्षिणी भारत में उपजी। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लाने वाला क्या होता है, पुल से कोई चीज लाई जाती है तो कौन लेके आए, रामानंद जी। तो पुल कौन है, रामानंद जी। यानी भक्ति को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत कौन लेके आए, रामानंद जी लेके आए। तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन का पुल कहा जाता है। उस समय जो को संस्कृत आती थी वो ज्ञान नहीं था। हमारे दिमाग में ऐसी चीजें होती है जैसे आजकल जिसको अंग्रेजी आता है वो ज्ञान नहीं है, बाकी है नहीं। इन्होंने संस्कृत में देखिए अपने प्रवचन हिंदी में दिए। एक बात बताओ, जब आपको इंग्लिश आती नहीं, मैं आके इंग्लिश बोलूं रे क्या फायदा। आप ये कह सकते हो कि नॉलेज है भले, लेकिन मेरा नॉलेज तो तुम तक नहीं पहुंचा, तो मुझे उसी भाषा में पढ़ाना चाहिए जो भाषा तुम्हें आती है। तो रामानंद जी ने हिंदी भाषा में प्रवचन दिए, और उनकी फेमस लाइन है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजाय सो हरि को कोई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजाय वो हरि को हुई, हरि को हुई। क्या बात है, के बात है, तो बात तो नहीं है। मुंह था ना बोल रहे हो, किसने तो कहां बिजी रहते हो पता नहीं यार। अब देखो, एक तो है टाबरो हनुमान चालीसा, एक है हनुमान जी की आरती। आरती हनुमान लला की, मन गानों बनिया नहीं तो मैं वास्तव गायकार हनुमान मास्टर बनू बनिया। आरती हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आ तो हनुमान जी की आरती। और हनुमान चालीसा क्या शुरू है, कौन सी लाइन में शुरू है बताओ। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा कौन सी लाइन से शुरू होता है बताइए, बताइए बताइए बताइए।
बताओ बताओ बताओ, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा की लाइन बताओ पहले। तो टाबरो हनुमान जी की आरती रामानंद जी की लिखेगी भाई, कौन सी आरती कीजिए हनुमान अल्लाह की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो हनुमान जी की आरती लिखी थी इन्होंने, हनुमान जी की आरती लिखी। और हनुमान चालीसा जो है वो तुलसीदास जी को लिखे रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, शायद आई है हनुमान चालीसा, बता पढ़ लेनी सब दुख दूर हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मतलब हनुमान जी का पक्का ही चेला हो। इनके 12 शिष्य थे, इनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शिष्य लिख लो आप, बाकी की इतनी जरूरत नहीं है। पहला कौन है, धन्ना जाट, क्यों, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, हमें इनका डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कबीर जुलाहा, ठीक है। पिंपा क्षत्रिय, पिंपा राजपूत था, पिंपा क्षत्रिय। रेदास चमार, रेदास चमार। मैन बाकी जैसे योगानंद है, नरहर है, सुरसानंद है, इनको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इनको, ठीक है। सहना, क्योंकि सारे शिष्य अल्टीमेट है इनके, ये कसाई जाति से थे, ठीक है। और आसानंद ये सेन थे। और 2 शिष्या है पद्मावती और सुश्री। ये कौन है शिष्य, हाँ जी बताओ याद है क्या तुमको, गंगानगर गेड़ो लागे गेजत बताइयो, गंगानगर यारो मारो इन्ने रह गयो, इन्ने गेड़ो को लागे, इन्ने जरूर लागे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यस सर एसआई का बेंच लेना है, ले लो। तो बेंच को कौन रोक रहा है यार, ये देख दिवाली का ऑफर चल रहा है, सॉरी रक्षा सॉरी नवरात्रा के ऑफर चल रहे हैं। आपको जो कोर्स लेना है, नए सारे कोर्स है, रीट के, दिल्ली पुलिस की बड़ी भर्ती है भाई, बहुत पोस्ट है 7500। हाँ, आने वाले समय तो नागौर को नाम आओगे, बिल्कुल आओगे। अभी ऑफर चल रहा है, आप जिसका भी कोर्स, आप इस कल्चर को जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप चाहते हो कि इसको पहले ही मैं खरीद लूं, तो पूरा रिकॉर्डेड पढ़ा है, कल्चर अलग से भी आप ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। हाँ जी, हम एक एक संत को उठाते हैं, और मैं एक संत आज करवा देता हूं, जितना जल्दी हो उतनी अच्छी बात है। और उस संत का नाम है संत पीपा क्षत्रिय, संत पीपा। तू भी पी और लोगा ने भी पा, तू भी पी लोगा ने भी प्या, के दारू नहीं भक्ति देती का बाबो। तो गुरुजी फिर नाम क्यों, नाम टाबरो हो प्रताप सिंह। गुरुजी बोले आ रहा है प्रताप सिंह, तू तो बस भक्ति रस पी और पा बन गया पीपा। कई पत्नियां थी, ये गागरोन के राजा थे। 1425 में इनका जन्म हुआ, गागरोन में खींची थे। 1425 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर राजपाट अपने भतीजे को सौंप दिया, भोजराज नाम था, भोजराज नाम के भतीजे को सौंपा। और फिर रामानंद जी के शिष्य, क्यों शिष्य किसके हैं ये, रामानंद जी के अभी जिक्र क्या, रामानंद जी के शिष्य बने बनारस में जाके। और उसके बाद में कोई करिया भक्ति। तो पिंपा जी संबंधित राजस्थान में 3 स्थान आवे, तीनों स्थान अपन देखना पड़ेगा। देखो समझो समझो, देखो जन्म कहां है इनका, तो ये गागरोन दुर्ग में थे, गागरोन के राजा थे, क्षत्रिय थे, तो जन्म कहां होगा, गागरोन में होगा। और एक सिद्धांत सीधा सा है कि व्यक्ति की जहां जन्म होता है मृत्यु स्थान भी वही। जैसे आप कहीं भी रह रहे हो और भगवान न करे किसी वजह से आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपकी मृत्यु कहीं हो, लेकिन वहां से आपको गांव में ही लाया जाता है, गांव की शमशान भूमि में ही आपका दाह संस्कार होता है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए पहले से ही डिसाइड है कि इसका दाह संस्कार यही होगा। तो फिर जन्म जहां हुआ है वही होगा। तो इनकी छत्री कहां है, फिर मृत्यु के बाद क्या बनती छत्री। तो एक तो प्रश्न है कि पिंपा की छत्री कहां है, तो याद रह जाए कि वो गागरोन से थे, तो गागरोन में छत्री। फिर बोला कि भाई पिंपा जी बोला मैं तो भक्ति करूंगा, भक्ति करण खातर टामरो एक शांत स्थान चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी हो, कोई टेंशन नहीं हो वहां। तो भक्ति करने के लिए लोग गुफाओं में जाते थे, हिमालय में जाते थे, बड़े बड़े गुरु शिखर पे जाते थे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस न हो। तो पिंपा जी एक गुफा में गए, टोडा राय से। कौन सी गुफा, टोडा राय से। कहां, टोंक, यहां पिंपा की गुफा है। क्यों, क्योंकि उन्हें यहां ज्ञान प्राप्ति हुई थी। फिर वो कुछ समय तक बाड़मेर साइड में आए और वहां दर्जी बन गई।
तो ये दर्जियों के भी आराध्य देवता है कौन? पिंपा जी। कहां? तो वहां पर उनका आराध्य देव होंगे तो उनके लिए मंदिर बनाना जरूरी है। तो पिंपा का मंदिर कहां है? मंदिर बच्चों है समदड़ी के अंदर। समदड़ी कहां है? बालोतरा के अंदर। तीन चीजें हैं, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। पिंपा की छतरी गागरोन में है, पिंपा की गुफा टाडा रायसिंग टोंक में है, और संत पिंपा का मंदिर कहां है? मंदिर समदड़ी के अंदर। समदड़ी कहां है? बाड़मेर में। एक मसूरिया में भी है, लेकिन ये दर्जी समाज के आराध्य देवता, ऐसा कहते हैं फिरोज तुगलक को इन्होंने हराया भी था। ठीक है, और इनके उपदेश जोग चिंतामणि के अंदर लिखा गया। फ्रांस एक दार्शनिक था, गारसा दातरासी, नाम सुना हो तो कभी? थाने गठे या ध्यान में रहेगा तो दार्शनिक थाने कोई लेनो देनो ही कर रहे हो। 1848 में फ्रांस दार्शनिक था गारसा दतासी। इसने कहा था, बहुत अच्छी बात है, गारसा दतासी ने कहा था कि मित्र को अकेले में समझाओ, उसकी कमियां बताओ और दूसरों के सामने उसकी प्रशंसा करो। क्या लाइन बोली है गारसा दातासी। गारसा दातासी, इन्होंने पिंपा की जीवनी लिखी थी। ऐसा कहते हैं, पर पहुंचे हुए थे पिंपा जी। एक मर्द व्यक्ति को जीवित कर दिया था, शेर को काबू में कर लिया था इन्होंने। बोला बेट उठो बेटा निकाल। शेर ने कुतियों बना दी, कुतियों बना दी मतलब पालतू बना लियो। और इन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए थे द्वारिकाधीश के अंदर। अरे क्या बात है, इसे महान संत टावरो। तो लिखो संत पिंपा, साथ साथ में लिखता जाइयो। फिर मैं मंगवाऊंगा थार को बताओ शाक नोट्स बनाए थे ताकि बेरो चाले थारो। कहते नोट्स आगे बना रहे हो, मन बांद्रा बना रहे हो। जन्म सागे सागे रटता जाओ, दो दो तीन तीन चीजा कराऊं यारों में, ज्यादा तो कुछ करा रही कोई है। गागरोन कब? चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, पत्नी सीता के कहने पे यानी भतीजे को राजकार्य सौंपा। गागरोन के शासक थे, भतीजे को राजपाट सौंपा। सागे सागे लिखता जाइयो, जल्दी जल्दी लिखो, लिखता जाओ। नोट्स आगे बढ़िया तैयार होना चाहिए। यहां होना चाहिए कि सुभाष जी सरा कराएगा नोट्स है। लिखो, बनारस में रामानंद जी के शिष्य बने, ठीक है। निर्गुण है ये, निर्गुण भक्ति परंपरा जो है वो इन्होंने शुरू की थी। निर्गुण भक्ति परंपरा शुरू की। ठीक है, अब लिखो क्या क्या लिखोगे। छतरी कहां है? गागरोन में। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, और गुफा पिंपा गुफा टोडा रायसेन टोंक, यहां ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, और पिंपा का मंदिर दो जगह है, एक तो है समदड़ी, कहां है? बालोतरा, और एक मसूरिया के अंदर है, वो भी साथ गुफा। हाँ, गुफा वाला पटवार में विवादित रहा था। और अन्य मंदिर ये कहां है? मसूरिया जोधपुर। ठीक है, देखो दर्जी समाज के आराध्य, दर्जी समाज के आराध्य। ठीक है, देखो पिंपा ने फिरोज तुगलक को हराया। ठीक है, पिंपा के उपदेश जोग चिंतामणि में। ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान दर्शन किए। ठीक है, ये व्यक्ति को जिंदा किया है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नागौर बोस की गुफा के बारे में दो लाइन यार, मन कौन मेरो के मामलो के नहीं है। आजकल कॉफी पीने सिक्कर नहीं आ रही थी, सिक्कर तो पहले की बढ़िया कॉफी पीने यार, मत कभी कॉफी पीने कभी गए को जैसे खाओ हैं। चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।